बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 225। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुमार का एके धकाधक दरार। सदगुरु कबीर यहां मानव में भी भिन्नता का बात बताते हैं। मानव में भी भिन्नता है। मानव देह एक जैसी है, लेकिन इसमें गुणों के आधार पर मानव की प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। विशेषकर हम अगर देखें तो इस मानव योनि में जो 4 लाख योनियां कही गई हैं, मानव योनि 4 लाख कही गई। इस मानव योनि में देह तो सुंदर है, अत्यंत सुंदर देह है। सर्वश्रेष्ठ भोग यहां पर है। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, ये अपने अपने भोगों को, विषय भोगों को, खाना पीना उठना बैठना, ये इनका आनंद नहीं ले सकते जितना आनंद ये मानव लेता है। और यही सब आनंद इस जीव का, इस मानव देह का काल है। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल। आनंद तो लेते हैं लोग, आनंद की बात भी करते हैं, लेकिन आनंद घोर अज्ञानता की दशा है। जानकर उपभोग करना, जानकर उपयोग करना, यह आनंद दशा नहीं है, एक क्षणिक तृप्ति मात्र है। भूख लगी, भोजन किया, भोजन अगर स्वादिष्ट अच्छा मिल गया तो तृप्ति पूरी तरह हो गई। और माना कहीं भोजन ऐसा मिला जो अपने पसंद का नहीं था, पेट तो भर गया, खाना तो पड़ा क्योंकि भूख लग रही थी, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। इसी तरीके से मानव जीवन में जो पदार्थ हैं, भोग्य पदार्थ हैं, भोज, खाने योग्य, पीने योग्य, उपभोग करने योग्य, इस सब पदार्थों का जो भोग उपयोग मानव करता है, उनका केवल आनंद प्राप्त करने के लिए अगर प्रयोग करता है तो वो एक तरह से काल है, बंधन है। काल है अर्थात बंधन है। स्त्री में पुरुष को 5 विषय का अनुभव होता है। स्त्री का शरीर कोमल होता है, स्पर्श करने में अति आनंद आता है। स्त्री का शब्द बड़ा मीठा लगता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। स्त्री के साथ भोग करते हैं, रस का अति आनंद आता है।
ये आनंद प्राप्त करने में लोग अपने आप को उस आनंद में डूब कर विषय वासनाओं में अपने आप को डुबा देते हैं, अपने आप को भुला देते हैं। इसी तरीके से ऐश्वर्यता में भूलकर तरह तरह के साधनों का जुटाता है, महंगी महंगी कारें, अति कीमती वस्त्र, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। उनमें निवास करने का आनंद में वह डूबे रहते हैं, उसमें अपने आप को भूल जाते हैं। अब इस आनंद में कभी कहीं विघ्न आ जाए, अगर कोई कमी आ जाए तो फिर उनको क्रोध आता है। तो इस आनंद के साथ, मानव के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, मनसा, लालसा, आसक्ति, ये सब जुड़ी हुई होती हैं। ये मानव जीवन देह प्राप्त हुई जब से लगाकर देह समाप्त हो जाएगी, वहां तक की एक यात्रा है। इस यात्रा में कितने ही प्रकार के विघ्न आते हैं, संयोग आते हैं, वियोग आते हैं, सुख समृद्धि आती है, हीनता आती है, दरिद्रता आती है, मान सम्मान सब इसी में आते हैं। इनको भोगता हुआ, आनंद में डूबा हुआ ये मानव तीन प्रकार की वृत्तियों में विभक्त होता है। एक काग वृत्तियों में, एक बगुला वृत्तियों में, एक हंस वृत्तियों में। महापुरुषों ने इस जीवन को, मानव जीवन को करीब से देखकर जांचा है। और इसमें गृहस्थी को भी देखा है, त्यागी बैरागी को भी देखा है, भिखारी को भी देखा है, राजा को भी देखा है, प्रजा को भी देखा है। और संत मत इसीलिए सबसे पृथक है। वो किसी एक मत, किसी एक धर्म या किसी एक पंथ से वो जुड़ता नहीं है, सर्वदा न्यारा है। और वो न्यारा है इसीलिए, रहता संसार में है लेकिन न्यारा है, और वह इसीलिए सबकी बात को परख निरख सकता है। अगर वह किसी मतपंथ के दायरे में बनता है तो फिर वह निष्पक्ष नहीं रह सकता। इसलिए संत मत अगाध है, सर्वोपरि है। संसार में रहकर के संसार से कोई मतलब नहीं रखता, संसार के लिए परोपकार करता है। इस देह को परोपकारी बनाता है, इसीलिए उसको नया जन्म बताते हैं। ले अवतार जगत में आए, भूले जीव उबारन को। कोई तुम्हें प्रेम से पुकारे, तैयार खड़े हो तारन को। तारने का मतलब यह है कि भूल मिटाने के लिए। भूल मिटी,
तो माया हटी तो तुम्हारा निज रूप तुम्हें दर्श जाएगा, दिख जाएगा। माया के आवरण में तुम अपने आप को छुपाए हुए हो। तो ये निरख परख करके महात्माओं ने, संतों ने जो वृत्तियों का विवरण दिया है, काग वृत्ति, बगुला वृत्ति और हंस वृत्ति। काग वृत्ति ऐसी है, इसका मन चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसकी निगाह विष्ठा पर होती है, अर्थात भोग पदार्थों पर ही होती है। बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, रंग में भी काला है। दूसरा है बगुला, वो वर्ण में सफेद है, लेकिन मन उसका कौवे जैसा है। दोगली नीति का है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। एक हंस है, सदैव बाहर भीतर से एक जैसा शुद्ध होता है। तो जो हंस वृत्ति है वो सज्जनता है, साधुता है। और जो काग वृत्ति और बगला वृत्ति है वो दुर्जनता है। दुर्जन हमेशा अपना हित समझता है, सोचता है, चाहता है, स्वार्थ चाहता है। सज्जन पुरुष हमेशा परोपकार के लिए भी तैयार होता है। इस संसार में वातावरण के तौर पर, वातावरण के दरमियान कभी किसी से बोलचाल भी होती है, ऊंच नीच भी होती है, कठोर शब्दों के प्रयोग भी हो जाते हैं, यहां तक कि मारपीट तक भी हो जाती है। परंतु सज्जन पुरुष उसको अपने मन में गांठ बांध कर नहीं रखते। और दुर्जन पुरुष वो कुमार के जैसे होते हैं, कुमार के घड़े के जैसे। जैसे एक ही धक्का अगर लग जाए घड़े के तो वो गिर पड़ता है और टूट जाता है। और सज्जन पुरुष उस सोने की तरह है जिसे कई बार तपा तपा कर, गला गला कर कई कई नए आभूषण बनाए जा सकते हैं। कितने ही बार बनाए जा सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। अर्थात सज्जन पुरुष को क्षमा उसका आभूषण है। साधु भी वही है जो हमेशा क्षमा रखे। तात्पर्य इसका यह है क्षमा का, ये साकी तो कह तो देते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटों को उत्पाद, लेकिन अगर छोटे अगर कोई उत्पात कर दे तो उसकी क्षमा मांगे तभी तो क्षमा मिलेगी। क्षमा मांगने का आभूषण छोटों का है, छोटे क्षमा मांगे। अगर कोई गलती हो गई, कोई अपशब्द किसी महात्मा से कह दिया तो उसे क्षमा मांग ले। और साधु का आभूषण है क्षमा कर देना। सज्जन पुरुष का आभूषण है क्षमा कर देना। ये साखी इसीलिए समझाते हैं कि यहां इस संसार में जो व्यवहार की जो बात है, व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहार सत्ता में सभी को रहना पड़ता है। राजा, प्रजा,
महात्मा, सन्यासी, साधु, गृहस्थी, भक्त, सेवक, सब लोग इस संसार में व्यवहारिक सत्ता में रहते हैं। व्यवहार सबसे होता है और ये सब चीजें व्यवहारिक रूप से ही होती हैं। किसी के साथ झगड़ा हो गया, बैठकर मान लिया, मना लिया, क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, ये सब व्यवहारिक सत्ता में होता है। लेकिन इस व्यवहारिक सत्ता में जो कुंजर लोग होते हैं, कुंजन लोग, कुंजर तो हाथी को कहते हैं, परंतु कुंजन अर्थात जो असाधु है, असामाजिक लोग हैं, जो लोभी लालची हैं, ये कभी क्षमावान नहीं होते। अगर ये क्षमा भी करेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ शर्त रखेंगे, वहां भी इनका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। ये साकी ये दो पुरुषों के, दो तरह के लोगों के बारे में बताती है। और क्यों बताती है, क्यों कहा है साहिब ने कि हमें ऐसा जांच कर रहकर सावधान होकर रहना चाहिए। जो सज्जन पुरुष हैं, जो सामाजिकता में रहते हैं, जो गृहस्थी भी हैं, व्यापारिक भी हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, जो व्यवहार में रहते हैं, वो हमेशा किसी की गलती की हुई हो जाए तो क्षमा करने मांगने पर क्षमा कर देते हैं। लेकिन कुंजन लोग जो दुष्ट भी कहलाते हैं, जो कुंजन लोग कहे गए हैं, खराब स्वभाव वाले लोग, लड़ाकू लोग, क्रोधी लोग, लोभी लोग, दुष्टता रखने वाले, कठोरता रखने वाले, कुटिलता, कुटिलता का तात्पर्य यह है वो छुपे हुए दुष्ट होते हैं। व्यवहार में तो दिखेंगे मुस्कुराते हुए, अच्छे व्यवहारिक रूप देखेंगे, लेकिन उनके अंदर कुटिलता छुपी हुई है, छुपा हुआ दुष्प्रभाव छुपा हुआ होता है। छल कपट प्रपंच धोखाधड़ी ऐसे करने वाले लोग ये कुंजन होते हैं, क्योंकि ये अपना कार्य, कोई भी जो भी कार्य करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और अगर इनका स्वार्थ बिगड़ता है तो ये क्रोधित होते हैं। और इनसे क्षमा मांगे तो ये क्षमा नहीं करते। ये दंड देने पर उतारू होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होते हैं, भारी से भारी नुकसान करने पर तत्पर होते हैं। ये कभी भी क्षमा नहीं करते। ऐसे लोगों का भरमार ये समाज है। मन में घुंडी रख लेते हैं। मान लीजिए किसी प्रकार से कोई दबाव पड़ गया या उनकी परिस्थिति ऐसी विपरीत हो गई, तो उस बात को वो उस समय तो माफ कर देंगे, भूल जाएंगे, कह देंगे ठीक है हमने माफ कर दिया, लेकिन उस घुंडी को वो मन में रखे रहते हैं, उसे कभी वो भूलते नहीं है। और अवसर आने पर फिर दोबारा से वो अपना वो बदला ले लेते हैं। वो अपनी वृत्ति को छोड़ते नहीं है, क्योंकि कुमार का मटका कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितना मजबूत क्यों ना बनाया हो वो, लेकिन अगर उसके एक धक्का लग जाए तो वो गिर पड़ता है और फूट जाता है, वो फिर जुड़ता नहीं है।
इस प्रकार से ये जो कुंजन लोग होते हैं, ये कभी भी जुड़ते नहीं हैं। एक बार इनका किसी से दुराव हो गया तो दूर ही रहते हैं। शत्रुता इनके मन में छुपी रहती है। दूसरी ओर जो सज्जन लोग हैं, साधु लोग हैं, वो चाहे गृहस्थी में रहते हों या त्यागी हों, बैरागी हों, महात्मा हों, संत हों, इनमें भी संतों में, साधुओं में, गृहस्थियों में भी ऐसे कुंजन लोग मिलते हैं। भेष धारण करने से, साधु रूप धारण करने से, गृहस्थी को त्याग करने से भी अपनी प्रवृत्तियां नहीं बदलती। जो प्रवृत्ति नहीं मिटा सकते वो साधु हो ही नहीं सकते। साधु का तात्पर्य यही है जो साधना में रहे, जो दुष्प्रभाव है जीवन में उसको मिटाता रहे। गुणों को धारण करता रहे, अवगुणों का त्याग करता रहे, यही साधुता है। और अपने आप को संत महात्मा बनाता रहे। महात्मा वो है, महाआत्मा अर्थात महानता को प्राप्त है। महानता क्या है, सर्वोच्चता क्या है कि किसी प्रकार का विकार न रखे और दुष्टता, कुटिलता, कठोरता ये भी दुष्प्रभाव है। ये किसी प्रकार से अपने जीवन में न रहने दे, इनको मेट दे। असल में तो संत, साधु, महात्मा वही है। परंतु बहुत से साधु संत क्रोधी भी देखे जाते हैं, लोभी भी देखे जाते हैं, लालची भी देखे जाते हैं, कामी भी देखे जाते हैं। ये हम प्रत्यक्ष में भी देख रहे हैं। इसलिए भी वहां भी हमें सावधान होकर जांचना चाहिए। ये जांच कैसे हो? एक भक्त ने हमसे प्रश्न किया कि इनकी जांच कैसे की जाए। तो इनका जांचना बड़ा कठिन है। और सहज भी है। सहज ऐसे है कि उन संतों का संग करे, जब भी मौका मिले उनके आसपास बैठा है, बातचीत करे। बातचीत करने में उसके स्वभाव का पता लगेगा, उसकी प्रवृत्ति निकलकर बाहर आएगी और तुम उसे पहचानोगे। ये 1-2 दिन में नहीं पहचाना जा सकता। बड़े धैर्य के साथ, सहजता से उनके साथ उठने बैठने के बाद पता चलता है कि कैसा साधु कौन क्या है। जब तुम्हें विश्वास हो जाए कि ये वास्तव में ये साधु या संत या महात्मा कामी, लोभी, लालची नहीं है। और ये परख कब आएगी? जब तुम लगातार सत्संग करोगे, अर्थात संतों का संग करोगे। शिष्य बनने वाली बात जब आती है तो पहले जिसको तुम अपना गुरु धारण करना चाहते हो उसको जरा जांच परख कर लो, जांच लो।
सतगुरु का घर संतों माई, संत गुरु में अंतर नाई, साहिब ने कहा है। संत स्वरूप वही गुरु स्वरूप है, परंतु किसी एक को उनमें से अपने सिर पर पंजा रखने के लिए तुम्हें चुनना है। उसके लिए तुम्हें जांच परख करनी आवश्यक है। तो पहले लगातार सत्संग करो, क्योंकि संतों का जो मिलना सत्संग में ही होता है। उनसे वार्ता करें, बातचीत करें, उनके व्यवहार को परखें, जांचें। फिर तुम्हारे जब मन में भाव आए, तुम्हें लगे कि ये कामी लोभी लालची नहीं है, पूरी तरीके से तुम्हें अच्छा लगे, फिर तुम उसे अपना शिष्य गुरु बना लीजिए। ये साखी इसीलिए कही गई है कि तुम जांचक पारखी बनो। इस संसार में रहकर के भी सज्जन लोगों को, संत जनों को, साधु जनों को और कुंजन लोगों को, और दुष्ट लोग हैं, कपटी, छली कपटी, कुटिल, लोभी लालची लोग हैं, इनको जांचो, परखो, समझो। यहां गुरु शिष्य की बात नहीं है, किसी को गुरु बनाना है तभी जांचो। मानव जीवन में कई कई व्यवहार होते हैं और व्यवहारिक मानव जीवन है। व्यवहार समझना चाहिए और उस व्यवहार में हमें किस किस के साथ में व्यवहार करना है, कहां कहां उठना बैठना है, उन लोगों को जांचना परखना भी आवश्यक है। किसी के साथ व्यापार करना है तो अति आवश्यक है कि उसके साथ, जिसके साथ तुम व्यापार का करने जा रहे हो, तो वो कुटिल ना हो, लोभी लालची ना हो, धोखाधड़ी वाला ना हो, क्रोधी ना हो, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जांचना परखना जरूरी है। कदम कदम पर व्यक्ति के सहयोग में रहता है, व्यवहार में रहता है, एक दूसरे का सहयोगी होता है। इसलिए उनको जांचना परखना बहुत आवश्यक है। और बार बार में सदगुरु कबीर मानव जीवन में हर जगह पर चेताना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। उनकी कही हुई हर बात मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। वो चाहते हैं कि मानव जीवन एक जागृत स्वरूप बने, और जब तक जागृत स्वरूप नहीं है, मानव धोखे पे धोखा खाता रहेगा। और ऐसे कुटिल लोग, छली कपटिक लोग अपना ऐश्वर्य, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस संसार में वाणी जाल, धर्म के नाम पर ठग विद्या, मत के नाम पर जंजाल, ये फैला फैला कर लोगों को बांधते रहेंगे। मुक्त करने का कोई नाम नहीं है। इसलिए जांचना जरूरी है, परखना जरूरी है। इस संसार में मूल रूप से दो प्रकार के लोग हैं, एक कुंजन लोग हैं और एक सज्जन लोग हैं। कुंजन लोग उस तरीके से हैं जो कुम्हार का मटका होता है, जो एक ही धक्के में टूट जाता है। लेकिन सज्जन लोग ऐसे होते हैं जो कई बार टूटने पर जुड़ जाते हैं। तो ये परखने के लिए, जांचने के लिए साहब एक विधि बताते हैं, एक तरह से विधि बताते हैं, विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करके आप अपने बंधन को काट सकते हो, क्योंकि कुंजन लोगों के साथ संगत करना एक बंधन के बराबर है। बंधन ही बंधते हैं, तरह तरह के छल कपट में बंधोगे। सज्जन लोगों के साथ मित्रता करके, उनके साथ बैठकर तुम बंधनों का निवारण करोगे। सदगुरु कबीर के हर शब्द मानव जीवन के काम आने वाले हैं।
अनुमान कल्पना के शब्द नहीं है। साहिब की वाणी अनुमान कल्पना की नहीं है, मानव जीवन के हर कदम पर काम आने वाली है। इसलिए उनकी वाणियों को ध्यान से सुनना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनकी तरह से जीवन बनाना चाहिए। और जब तक ये जीवन ऐसा नहीं बनता तब तक ये मानव जीवन बंधन में रहता है। बंधन से निवृत्त होने का कारण छल कपट धोखा भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए संतों का संग करें।